नमो नमः। इस वीडियो में हम आर्यभट्ट चतुर्दश पाठ रुचिरा भाग तृतीय के अभ्यास का अवलोकन करेंगे। अभ्यास है ये, आप शब्दार्थ बच्चे ध्यान से लिखें और याद करें। अभ्यास देखते हैं। एक पदेन उत्तरतः, एक पद में उत्तर दीजिए। एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्यः कस्याम दिशायाम उदेति। हम लोगों ने पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ा था। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति, पूर्व दिशायाम उदेति। सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति। आगे है बच्चों, आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला कहाँ थी, बताइए। हाँ, पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्रम निकषा। निकषा का मतलब होता है बच्चों निकट। पाटलिपुत्रम निकषा, ये दूसरे का वो है, दूसरे का उत्तर है ये। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद कह आसीत। कह कौन था, तो हम यहाँ लिखेंगे आर्यभट्टः। महान गणितज्ञ और ज्योतिर्विद आर्यभट्ट थे। आर्यभट्टेन कह ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, बताओ बच्चों। आर्यभट्टीयम। आर्यभट्टीयम, आर्यभट्टीयम का अर्थ होता है बच्चों आर्यभट्ट का। अस्माकं प्रथमोपग्रह से नाम किम अस्ति। तो आर्यभट्ट। हमारे प्रथम ग्रह का नाम क्या था, उपग्रह का नाम आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट लिखेंगे। एक पद में उत्तर हो गया इसका। आगे देखते हैं बच्चों, द्वितीय जो प्रश्न है वो है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। तो कह सुस्थापितः सिद्धान्तः। हाँ, कह सुस्थापितः सिद्धान्तः, क्या सुस्थापित सिद्धांत है। यही सूर्य की पृथ्वी गतिशील है, पृथ्वी गतिशीला, सूर्य अगतिशील या स्थिर, सूर्य स्थिर, पृथ्वी गतिशीला अस्ति इति सुस्थापितः सिद्धांतः। अगर इसको आप ऐसे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप यहाँ जाकर के आप पाठ में देख सकते हैं बच्चों। स्थापित सिद्धांत क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ से सूर्यो चलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापितः सिद्धांतः। आप यहाँ से इसको, इसका उत्तर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, द्वितीय प्रश्न है, देखो, चंद्र ग्रहणम कथम भवति, सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। तो इसमें लिखा है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण किस प्रकार होता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, ये देखिए, चंद्र ग्रहणम कथम भवति, यहाँ पर लिखा है ये, यहाँ से सूर्यम परितः भ्रमन्त्याः पृथिव्याः। सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रस्य परिक्रमा पथेन, चंद्रमा के परिक्रमा पथ के से संयोगात ग्रहणम भवति, संयोग से ग्रहण होता है। यहाँ से भी लिख सकते हैं, यदा पृथिव्याः छायापातेन, जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तथा चंद्रग्रहणम भवति। और वही वो तीसरे प्रश्न का आंसर यहाँ से है, तथैव सूर्य पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहणम दृश्यते। ये तीसरे का हो जाएगा, ये दूसरे का हो जाएगा। ये यहाँ पर हम इसका आंसर यहाँ से देख करके आराम से लिख सकते हैं। फिर क्या है ये, आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। आर्यभट्ट का विरोध इसलिए हुआ कि सामान्य जन वो नए विचारों को स्वीकार करने में कठिनता का अनुभव करते हैं, और भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। ये यहाँ पर, इसको यहाँ से लिख सकते हैं उत्तर। फिर पांचवा है बच्चों, प्रथम उपग्रह से नाम आर्यभट्टः इति कथम कृतम। आर्यभट्ट, अपने पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट कैसे किया गया है, क्यों किया गया। तो आर्यभट्ट को सम्मान प्रदान करने के लिए, उनके सिद्धांतों को सम्मान प्रदान करने के लिए हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट किया गया। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, ये आधुनिकैः
वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः। अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कृतम्। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये। आगे देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। हाँ, तीसरा प्रश्न है बच्चों, प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करो। किसका प्रश्न निर्माण करना है? रेखांकितानि पदानि। तो पश्चिम पहले क्या है? पश्चिमायाम। तो पश्चिमायाम क्या है? ये सप्तमी विभक्ति एक वचन है, स्त्रीलिंग, तो हम यहाँ कर देंगे कस्याम। पश्चिमायाम कस्याम। परंपरया, परंपरा शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन, बालिका बालिकया, तो कया। यहाँ है गणित ज्योतिष संबद्धम केन संबद्धम, केन संबद्धम वर्तते। आगे है बच्चों सामान्य जनाः। सामान्य जनाः प्रथमा बहुवचन है, तो के। पृथ्वी सूर्ययोः, ये तो बहुत सरल है, देखते ही लग रहा है। कयोः। इस प्रकार इनके स्थान पे ये प्रश्नवाचक शब्द रख देंगे तो प्रश्न निर्माण हो जाएगा बच्चों। ये जितने भी ये उत्तर लिखे थे ये प्रश्न बन गए। तो इसको अपने ऐसी कॉपी में लिख लेंगे और पुस्तक में भी लिख लेंगे। मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरिए। कैसे भरेंगे देखिए। नौकाम, नौका को। पृथ्वी, हमारी पृथ्वी जो है। तदा, तब। चला, चलायमान या गतिशील। अस्तम मतलब सेट होना, अस्त होना, जिससे सूर्य अस्त होता है। सूर्य पूर्व दिशायाम पश्चिम उदेति, पश्चिम दिशायाम च क्या होगा बच्चों? अस्तम गच्छति। तो बहुत सरल है, सभी सभी बच्चे कर लेंगे। सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, ये भी सरल है। स्वकीय अक्षे घूर्णति, अपने अक्ष पर घूमती है, कौन? पृथ्वी। पृथ्वी। यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते, यदा के साथ हरदम तदा आता है बच्चों। जहाँ भी यदा लगेगा वहाँ तदा जरूर आता है। नौकायाम उपविष्टः मानव नौकाम स्थिराम अनुभवति। नौका में बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर अनुभव करता है। फिर आगे है बच्चों देखो पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है? संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद करिए। तो देखिए हमने वैसे पाठ में भी बता दिया है, यहाँ भी बता दे रहे हैं। ग्रंथोयम में का पहला शब्द है बच्चों ग्रंथः। ग्रंथः अयम, मतलब यह ग्रंथ। आगे है बच्चों सूर्याचलः। तो सूर्याचलः में पहला है सूर्यः। पहले है सूर्यः और फिर है अचलः। सूर्यः अचलः। तथैव का अर्थ होगा बच्चों तथा एव, ये वृद्धि संधि है। और सूर्यः अचलः में सूर्याचलः लिखा है, तो यहाँ पर इसको हटा भी सकते हैं बच्चों, इसको हटा सकते हैं। सूर्यः अचलः को सूर्य अचलः कहेंगे। फिर आगे देखिए कालातिगामिनी, इसको हटा देते हैं। कालातिगामिनी का होगा काल प्लस अतिगामिनी। अतिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी, ये न है। काल प्लस अतिगामिनी। आगे है प्रथमोपग्रहस्य, यहाँ पे भी दीर्घ संधि है। और प्रथमोपग्रहस में गुण संधि है बच्चों, ये होगा प्रथम, यहाँ होगा उपग्रहस्य। आप संधि पीछे देख सकते हैं बच्चों, आपकी पुस्तक के पीछे संधि विचार है, उसको अच्छे से पढ़िएगा। आगे देखते हैं कौन सा प्रश्न है बच्चों। अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत। नीचे लिखे गए पदों का विपरीत अर्थक पद लिखिए। विपरीत अर्थक पद को विलोम शब्द भी कहते हैं, जो विपरीत अर्थ बताते हैं, उल्टा अर्थ बताते हैं। तो उदयः का क्या होगा बताओ बच्चों? अस्तः। अचलः का क्या होगा बच्चों? विपरीत चलः। अंधकारः का क्या होगा? प्रकाशः। स्थिरः, गतिशीलः भी कर सकते हो,
और अस्थिर भी कर सकते हो। फिर क्या है बच्चों, गतिशील का आगे समादरः, अनादरः, ये इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा। आकाशस्य तो हो जाएगा पृथिव्याः, उसमें षष्ठी विभक्ति है तो इसमें भी हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। आकाशस्य, आकाशस्य का होगा पृथिव्याः, मतलब आकाश का विलोम अर्थ हो जाएगा पृथ्वी का। ये इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, देख करके लिख लीजिएगा बच्चों। आगे है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात चित्वा लिखत। ऐसे नीचे लिखे गए शब्दों के समानार्थक पद चुन करके लिखिए अपने पाठ से। तो यहाँ पर संसारे, संसारे को जगति भी कह सकते हैं, जगति मतलब संसार में। इदानीम, इदानीम का होगा संप्रति या सांप्रतम, संप्रति या सांप्रतम। संप्रति का मतलब होता है बच्चों इस समय, आज के समय। इदानीम मतलब अब, संप्रति मतलब अब। वसुंधरा को क्या कहेंगे, पृथ्वी कहेंगे, पृथ्वी लिख दीजिए, पृथ्वी। और समीपम, समीपन को क्या हम बताए थे आपको, निकट, तो निकट को क्या बोले थे, निकषा। समीपम को बोलेंगे निकषा। और गणनम, गणनम को कहेंगे आकलनम, आकलनम शब्द आया था ना, आकलनम। राक्षसौ, राक्षसौ को क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखा था दानवौ। राक्षसौ का समानार्थक पद पाठ में क्या दिया गया है, दानवौ, मतलब दो राक्षस। कौन कौन, राहु केतु के नाम पर। आगे है बच्चों अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। नीचे लिखे गए पदों को आधार बना करके वाक्य रचना कीजिए। अब ये हम आपको ये काम दे रहे हैं कि आप इस पर ये पाठ देख करके आप, जैसे सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत था, निकषा, परितः, उपविष्टः, कर्मभूमि ही, वैज्ञानिक, ये पाठ देख करके आप इसका वाक्य बनाइए। इसका वाक्य बनाएंगे तो ये आपका अभ्यास यहाँ से पूरा हो जाएगा। और ये एक बार योग्यता विस्तार पढ़ करके और इनके बारे में आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़िएगा और ये परियोजना कार्य भी आप करिएगा। यहाँ पर ये पाठ आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।